हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू प्रोग्रेस 247। आपका मेरे चैनल प्रोग्रेस 247 में अभिनंदन है। और आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे से रहिए, बढ़िया रहिए, अंदर रहिए, ठीक है। स्टे होम एंड स्टे सेफ, ठीक है। और आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नंबर सिस्टम, सॉरी आरआरबी प्रैक्टिस सेट, जो एनटीपीसी वगैरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं और एसएससी के एग्ज़ाम में भी इसका रिलेशन है। लेकिन मोस्टली जो यूज़फुल भी जो प्रैक्टिस सेट है वो आरआरबी के रिगार्डिंग ही है। और डैम श्योर है कि जो मैं क्वेश्चन आपको आरआरबी प्रैक्टिस सेट जो करा रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन काफ़ी आपके फंसेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो है वो आरआरबी प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 है ये। और इस पार्ट को देखने से पहले आप नंबर सिस्टम के मैं 9 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। और 9 वीडियो जो नंबर सिस्टम को उनको पहले वॉच करिए। और आरआरबी प्रैक्टिस सेट में 2 अपलोड कर चुका हूँ, 2 हैं, जिसमें आप उसको देखिएगा और समझिएगा, तब जाके इस वीडियो को आप वॉच करिएगा, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आएगा और डैम श्योर आएगा। तो जब तक तो उसको बिना देखा आप इसको नहीं, थोड़ा दिक्कत होगी, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया आपको, लेकिन समझ में आएगा। लेकिन उसको अगर आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा और आगे के कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे। और आपको वीडियो वॉच करने में बहुत आसान, समझने में वॉच करेंगे, वॉच कर आप समझने में उसको बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है कि 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग इतना है। मतलब 3 लगातार कोई संख्याएं दे रखी हैं, उन संख्याओं का योग 1360 है। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, है ना। क्वेश्चन ये बोला है उसने। तो 3 क्रमिक, क्रमिक मतलब इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसका इंग्लिश में क्वेश्चन को अगर हम कहेंगे, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसको इंग्लिश में ही समझ में आता है, तो आप इंग्लिश में भी इसको देखिएगा। 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग, इसका मीनिंग क्या है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर 1360। फाइंड द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ये उसने पूछा है। या फिर व्हाट विल बी द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो 3 लगातार क्रमिक कंजिक्यूटिव जो नंबर है उनका योग दे रखा है। तो एक बात, और लगातार संख्याएं क्या होती है पहले उसको समझिए आप। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये लगातार संख्या होती हैं। 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इधर, लेकिन हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको हम समझ तो पाएंगे नहीं। तो हम पहले इसको पहला मेथड आपको समझाता हूं मैं। इसके ऑप्शन जो दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन जो है वो 975, सेकंड ऑप्शन 950, थर्ड ऑप्शन 900 है, फोर्थ ऑप्शन 1000 है। तो हमने क्या किया, लेट सी। इधर देखो, अगर मैंने संख्या मान ली, पहली संख्या मान ली x, तो दूसरी क्या होगी x+1, क्योंकि लगातार एक बढ़ेगी। तीसरी संख्या क्या होगी x+2, ठीक है। 3 संख्याएं हो गई। अब इन तीनों संख्याओं का जो योग हमने कर लिया, कितना है 1360 है, ठीक है। कितना योग 1360। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x कितना हो गया 3x, 1 + 2 3 इक्वल टू 1360, ठीक है ना। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3 इधर माइनस कर देंगे भाई, जब इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये टर्म माइनस हो जाएगी, तो कितना हो गया 1357, ठीक है। अब यहां पे x की वैल्यू कितनी आएगी, आगे चलते हैं। x की वैल्यू कितनी आएगी यहां पे, तो x की वैल्यू हम निकालते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1357/3। अब 3 का डिवाइड कर दो, 3 4 12, ठीक है ना। 3 4 12, 4 बार गया, देखिए इधर। तो x की वैल्यू यहां से हम जो सिंप्लीफाई करेंगे, 3 4 12, 3 5 15, ठीक है ना, 3 5 15, ठीक है। तो यहां पे इस तरीके से हम इसकी x की वैल्यू निकाल लेंगे भाई। 3 4 12 एंड इसमें एक थोड़ी सी को करने का तरीका यही है। इसमें एक मिस्टेक ये हो गई है कि 1360 की जगह
यहाँ पे 1350, एक बार देख लीजिएगा जिससे कि आपको ऑप्शन का आंसर मिल जाए। 1360 की जगह यहाँ पे क्या है 1350, इसको सही कर लीजिएगा, 1350 है, ठीक है ना। कितना है 1350 है, ठीक है। थोड़ा उसमें टाइप करने में मिस्टेक हमसे हो गई जिससे कि आपको ऑप्शन का आंसर मिल जाए, लेकिन तरीका यही रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए इधर, तो 1350 है, एक बार इसको सही देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 माइनस करेंगे तो 1347 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1347। अब जब x की वैल्यू यहां से निकाली जाएगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए इधर x बराबर हो जाएगा 3 4 12, 3 4 12 और 3 9 27। मतलब x की वैल्यू जो आएगी 449 आ जाएगी। मैं आपसे फिर से कह देता हूँ, ये 1360 की जगह 1350 है ना। तो x की वैल्यू मेरी 449 आ गई। अब उसने पूछा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या तो x है और सबसे बड़ी संख्या x + 2 है। तो आप पेन और पेपर लेके बैठा करिए जिससे कि आपको ये वीडियो समझ में आने लगे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर, तो अब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो x थी, x की वैल्यू आ रही थी 449। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू x और ग्रेटेस्ट वैल्यू सबसे बड़ी संख्या x + 2, तो इसको रख देंगे यहाँ पे। तो x की वैल्यू 2x, x और x 2x + 2, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू थी वो 449 है और +2 कर दो, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 9 18, 2 4 8 और 1 9, एक मिनट, ठीक है, और 2 4 8 +2 ऐड कर देते हैं, तो मेरा आंसर जो आएगा वो 900 आ गया जी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा। और इस तरह के क्वेश्चन आरआरबी के एग्जाम में, रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आरआरबी के जितने भी एग्जाम होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हम इस तरह ऐसे क्वेश्चन को कभी भी इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे। दूसरा मेथड मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं और बड़ा इजी वे है, बड़े आराम से उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है वो सेकंड मेथड में बात कर रहे हैं हम कि 3 क्रमिक संख्या पूर्णांक संख्याओं का योग 1350। मैंने आपसे बोला है कि इसको सही कर लीजिएगा, यहां पे 1350 है। 3 लगातार संख्याओं का योग 1350 है। अब एक बात खुद सोचो, 1350 है, 3 संख्याएं, माना कि a, b और c, 3 संख्याओं के 1350 है। इसमें हम 3 का भाग दे दें तो औसत निकाल लेंगे। तो 3 चौक 12, 5 15, तो ये औसत जो आ गया वो 450 हो गया। औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या 1350 आ गई। अब बीच वाली संख्या जो तुम्हारी 450 है, अब इसके आगे हम जाएंगे तो 4 से 51 हो जाएगी, भाई कॉन्जिक्यूटिव है, और इसके पीछे जाएंगे तो एक कम हो जाएगा, 449 हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या तो 449 है और सबसे बड़ी संख्या 451 है। तो इन दोनों का योग कितना होगा, दोनों प्लस कर लेंगे, यही पूछा है उसने कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग। तो 449 + 451 900 हो गया। आपसे यह भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 451 है। तो आंसर क्या आएगा आपका। अब यहां पूछ रहा है बड़ी और छोटी का योग, तो योग बता दिए, जोड़ दिया। गुणनफल कहता तो हम गुणा कर देते, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, पेन पेपर लेके बैठा करो जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आए और अच्छे से आएगा। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, तो देखो इधर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की तो दूनी है। माना कि 3 संख्या दे रहे, क्वेश्चन देखिए इधर,
तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है तथा तीसरी संख्या की तिगुनी है। कौन सी संख्या? पहली संख्या। और तीनों का औसत इतना है। बात करते हैं जैसे तीन संख्याएं, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? इसको इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, इन थ्री नंबर्स कॉमा द फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड नंबर एंड thrice of the third number, and if the average of all these numbers are 88, find the smallest number। क्वेश्चन ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन इज 29, सेकेंड ऑप्शन इज 45, थर्ड ऑप्शन इज 48 और फोर्थ ऑप्शन इज 43। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? तो देखिए इसको, अगर इसको हमें सॉल्व करना है, खुद देखिए इधर, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीन संख्याएं। कह रहा है पहली संख्या तो दूसरी की दुगनी है। ओके, मतलब पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। अगर ये x है तो ये 2x हो जाएगा। लेकिन पहली संख्या तीसरी की तिगुनी है। भाई पहली संख्या तीसरी की तिगुनी है, तो आप लोग क्या करेंगे? भाई ये संख्या इसकी तिगुनी है, तो ये वाली संख्या कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 2/3x। भाई उसने बोला ये पहली संख्या तीसरी की तिगुनी है, तभी तो आएगा। तो 3 का हमने डिवाइड कर दिया। अब इनका मैं रेशियो बना लूं तो देखो x x कैंसिल हो गया। अब इसके नीचे मैं एक डंडा खींच लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 3 एलसीएम आएगा तो क्या बनेगा रेशियो? 6, 3 और 2। ये हमारा अनुपात बन गया 6:3:2। अब आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इधर, अब इन तीनों संख्याओं का औसत तो 88 है, तो औसत 88 है ना। जब औसत 88 है तो इसको हम कुल योग निकालेंगे। 3 का औसत 3 का गुणा कर देंगे इसमें, तो कुल योग कितना आएगा? 3 8 24, 3 8 24 और 264। तो तीनों का योग जो आया वो कितना आ गया? एक मिनट, सॉरी गड़बड़ हो गया, फिर से देखिए। इसने बोला कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, पहली, दूसरी और तीसरी ले लेते हैं। तो पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, अगर ये x है तो ये 2x होगा। तीसरी की दुगनी है तो ये 2/3x होगा। अब इनका अगर हम रेशियो बना लें तो देखिए इधर, x x x कैंसिल हो गया, इसके नीचे 1 ले लें एलसीएम, तो 6, 3 और 2, तो 6, 3, 2 हो गया। अब तीन संख्याओं का औसत 88 है, तो कुल योग कितना होगा आप सब जानते हैं। कुल योग निकालने के लिए 3 का गुणा कर देंगे तो 264 हो गया। तो तीनों संख्याओं का योग 264 है। अब इधर देखिए, तीनों का योग 264 है, तो 264 किसके बराबर होगा? ये देखिए इधर, 264, तीनों का योग 264 है, तो तीनों का योग कितना होगा? 6 और 3 9 और 2 11, तो 11 बराबर 264 हो गया। तो एक बराबर जो टर्म आएगी 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया? 24। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। जब 1 बराबर 24 है तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? तो 2 × 24 बोले तो 48। तो आंसर मेरा क्या होगा? सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 48 होगी। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपका आंसर कितना होगा? 48। सबसे छोटा, सबसे बड़ी संख्या पूछता तो 1 बराबर 24, तो 6 बराबर हम निकाल लेते, तो 6 बराबर 144 सबसे बड़ी आ जाती। लेकिन उसने आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी है। क्लियर है कि नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनके वर्गों का योग इतना है, तो संख्याएं क्या होंगी? बड़ा क्वेश्चन देखो, बड़ा इजी, बड़ा आसान है। दो संख्याओं का गुणनफल 45 है। अगर हमने कोई दो संख्या ले ली, एक x ले ली और एक y ले ली, इन दोनों का गुणनफल x × y बराबर कितना है? 45 है। इनके वर्गों का योग x² + y² बराबर 106 है। ये दे दिया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है।
कि वो क्या हो सकता है। तो देखो इधर, अब हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला होता है, आपने सबने पढ़ा होगा कि x प्लस बाई का होल स्क्वायर क्या होता है। x प्लस बाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई, होता है कि नहीं। अब इसमें हम रख दें x प्लस बाई का होल स्क्वायर वैल्यू का, ये वैल्यू कितनी है 106 है, प्लस 2x बाई, एक्स बाई की वैल्यू कितनी है 45। तो इसको जोड़ दें 90 तो 196 हो गया। मतलब क्या है कि x प्लस बाई का जो होल स्क्वायर है वो बराबर 196 के है। तो x प्लस बाई की जो वैल्यू आएगी, वर्गमूल लग जाएगा भाई, सीधी सी बात है, जब स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट आएगा। तो x प्लस बाई की वैल्यू जो आ गई वो 14 आ गई। अब x प्लस बाई तो 14 है और x इंटू बाई 45 है कि नहीं है। अब यहां पे क्या करेंगे हम जनाब, अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, x प्लस बाई की वैल्यू दे रखी है और x इंटू बाई दे रखा है। पहले उसको नोट कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। तो ना नोट कर लिया, अब इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं ना। देखिए इधर, तो तुम्हारे पास x प्लस बाई बराबर आ गया 14, ठीक है। और x इंटू जो बाई दे रखा था वो दे रखा था 45 और x प्लस बाई बराबर हो गया 14। हो गया कि नहीं। अब यहां पे हम एक और खेल कर सकते हैं कि x की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें से उठा के यहां रख दें, या हम ये भी कर सकते हैं, एक और हमारा फॉर्मूला होता है कि x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 106 थी, देखना जो आपने नोट किया हो। और एक्स बाई की वैल्यू कितनी है 45। तो 106 में से 90 गए, देखो 2 गुणा 45 कितना होता है, 90 होता है। तो 106 माइनस 90, ठीक है। तो x माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर 90 घटा दें इसमें से तो कितना आएगा, 16 बचा। तो x माइनस बाई की वैल्यू जो होगी वो 4 होगी। तो x माइनस बाई बराबर कितना हो गया 4 और x प्लस बाई बराबर कितना हो गया 14। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे भाई, दो इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे हम। तो देखिए इधर वो कैसे, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ठीक है, x प्लस बाई 14 और x माइनस बाई 4। x प्लस बाई बराबर 14 और x माइनस बाई बराबर 4, ये दो इक्वेशन है, फर्स्ट और ये सेकंड। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं जनाब, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 2x बराबर 14 और 4 18 हो गया। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 9 आ गई। अब x की वैल्यू 9 है तो इस इक्वेशन को चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, किसी भी एक में रख लेते हैं हम। रखने के बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन उठा के रख दी, तो 9 प्लस बाई बराबर 14। तो बाई बराबर 14 माइनस 9 कितना होगा, 5 होगा। तो x की वैल्यू 9 और बाई की वैल्यू 5, ये हमारा आंसर होगा। तो x की वैल्यू 9 और बाई की वैल्यू 5, ठीक है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, शायद हमसे मिसप्रिंट हो गया होगा। तो हमारा आंसर जो आएगा, एक x की वैल्यू 9 आएगी और एक x की वैल्यू 5 आएगी, ये हमारा आंसर है। क्लियर है कि नहीं है। तो आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन। लेकिन हम इस क्वेश्चन को
हम इस तरीके से नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम टेकन है। हमें अपने थोड़ा आईक्यू का यूज़ करना पड़ेगा, अपने दिमाग का, अपनी शार्पनेस का जो भगवान ने हमें दिया है, उस भगवान के दिए हुए दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो हम जल्दी से बढ़ पाएंगे। जिस पर दिमाग ज़्यादा तेज चलेगा वही आगे निकलेगा। तो देखिए कैसे। इसने बोला कि दो संख्याओं को गुणनफल, तो x इंटू बाई बराबर 45 और एक्स स्क्वायर प्लस इनके वर्गों का योग स्क्वायर का सम 106 है। अब हम अपने दिमाग का इस्तेमाल यहां से करते हैं। अगर हम x की वैल्यू 9 रख लें, ऑप्शन देखेंगे, जैसे पहला इसमें ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, तो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5 रखी तो 45 हो गया। अब इसको चेक कर लो कि 9 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर मिला करके 9 का स्क्वायर 81 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें 106 मिल जाता है। ठीक है, देखो 15 या 45 भी होता है, लेकिन 15 का वर्ग 225 ऑलरेडी ज्यादा हो गया 106 से, तो 15 तो हो नहीं सकता, दो ही पेयर बनेंगे, 9 पंजे 45 और 15 या 45। लेकिन 15 या 45 पॉसिबल नहीं है, 9 पंजे 45 होगा। क्यों पॉसिबल नहीं? कि 15 का वर्ग 225 से 106 से ज्यादा चला गया, 106 से कम होना चाहिए। हम इसको जल्दी से इसका आंसर हम दे सकते हैं। देखो उधर बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं, नोट करते चलिएगा। तो ये आपका बड़ा इजी वे है क्वेश्चन करने का, बड़े आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो हमें आंसर मिला वो 9 और 5, 9 तथा 5 दो संख्या आ गई। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 आता है तथा संख्या के 1/4 के संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है। संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है। कैसे करेंगे? माना कि मैंने संख्या ले ली x, तो x का 2/3 किया, कितना घटा दिया? 50। ठीक है ना, कितना घटा दिया? 50। अब इधर देखिए, 50 घटा दिया। अब उसने बोला परिणाम, परिणाम मिल गया भैया 40 संख्या के 1/4, तो x का 1/4 कितना होगा? 1/4 x हो गया। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2/3 x माइनस 1/4 x बराबर 90 के। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो। तो कैसे करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम 12 आएगा, 12 ले लिया। ठीक है, 12 आ गया एलसीएम। तो 4 तिया 12, 9 दूनी 18x माइनस, अब 4 तिया 12 3x बराबर कितना है? 90 है। ठीक है, तो ये कितना आ गया जनाब? 18 माइनस 3x 15x/12 बराबर 90 के। तो 15 का भाग दे, 15 छिक्के कितना होता है? 90। तो 6 का गुणा कर देंगे 12 में, तो जो x की वैल्यू आएगी 12 छिंग 72, यही आएगी 12 छिंग 72। ठीक है ना, और 15 सही की 4, 3 चौक और 1 मिनट 3 चौक 12, 4 दूनी 8 होगा। हमने मिस्टेक कर दी यहाँ पे थोड़ी सी। 1 मिनट देख लीजिए इधर। एक मिनट, हमने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, 18 की ले लिया यहाँ पे। 1 मिनट देखिए इधर, देखिए इधर क्या करेंगे हम। 4 दूनी 8x हो गया, 3 चौक 12, एलसीएम 12 आया, ये 8x होगा माइनस 3x हो गया बराबर 90 के। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? x की वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम होता है, दिक्कत हो जाती है। तो 5x/12 = 90।
90 के हो गया। तो यहाँ से अब x की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इधर 5 का भाग देंगे, 16 बार गया, और 16 का गुणा 12 में कर देंगे, तो x की वैल्यू जो आएगी निकल के 12 × 72 2, और 12 कम 12 और 7 19, सॉरी 12 × 72, 5 × 5 5 40, सॉरी 18 बार जाएगा यहाँ पे, 18 दूनी 36, 216 आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया है? 216। तो x की वैल्यू जो आएगी वो 216 होगी, थर्ड ऑप्शन होगा। आंसर क्या आएगा? 216। सिंप्लीफाई करना है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए पूरी वीडियो वॉच करा करिए, ये नहीं कि आप थोड़ा देख लिया उसको आगे बढ़ा जो है बढ़ा दिए, पूरा मतलब पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। दो संख्याओं का योग कितना है? देखो ये बड़ा क्वेश्चन इजी आ गया, कितने आसानी से कर सकते हो। दो संख्याओं का योग मतलब सम ऑफ टू नंबर 29। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, देखो ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे आपसे, कितना है? 145 है। तो उन संख्याओं का अंतर बताओ, ठीक है ना। देखो फिर से बता देते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स, इंग्लिश में बोल देते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स आर 29 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर नंबर आर 145, फाइंड द डिफरेंस ऑफ दीज नंबर। कि दो संख्याओं का योग 29 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? ये हमें डिस्कस करना है ये क्वेश्चन, ठीक है कि नहीं है। तो बड़े आसानी से क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक। तो देखिए इधर क्या करेंगे, अरे राम, x प्लस वाई की वैल्यू 29 है। इसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना है जी। और x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बराबर 145 है। अब तो x प्लस वाई, कोई ऐसी संख्या देखो जिनका योग 29 आ जाए और अंतर कितना आ जाए आपका 145 हो जाए वर्गों का अंतर। अच्छा एक बात बताओ, अंतर निकालना है हमें, इसमें भी इतनी मेहनत नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। अच्छा ये बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर 145 के। अब खुद देखिए इसमें कि x प्लस वाई की वैल्यू 29 है, तो 29 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 145, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो x माइनस वाई की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? 145 बट्टे 29, 29 का भाग दे दें तो x माइनस वाई की वैल्यू 5 आएगी। मेरा ऑप्शन होगा सेकंड बी। भाई आप सब जानते हैं ना, बच्चा बच्चा जानता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है अलजेब्रा के अंदर कि जिस से भी ये फॉर्मूला पूछा है, जो किसी भी अवस्था में बैठा हो, सोचा हो, मतलब बैठा हो, सो रहा हो, लेट रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो और रो भी रहा हो, तब भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हर कोई बता देगा। हमारे भारतवर्ष में ऐसा कोई युवा नहीं है जिसने कक्षा 8 पास किया होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बता ही देगा, ठीक है ना। क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन था। प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखा करो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपका दिल कहता है कि वीडियो सर